सियासी गलियारे में पिछले एक महीने से सुर्खियों में रहने वाली विपक्ष की बैठक को आखिरकार शुक्रवार को अमली जामा पहना दिया गया। इस बैठक में आम आदमी पार्टी की बेरुखी को छोड़ दें तो सभी पार्टियों ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की, लेकिन एकजुटता की असल परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि सीट बंटवारे से लेकर पीएम पद की उम्मीदवारी पर अभी चर्चा नहीं हुई है। दूसरी तरफ यह भी सच है कि जिस तरह 15 राजनीतिक दल एक साथ सामने आए हैं, यह एकता बनी रही तो 2024 का लोकसभा चुनाव वाकई दिलचस्प हो सकता है। आइए जानते हैं इस बैठक के शुरू होने की अब तक की कहानी। विपक्षी दलों की एकजुटता का ताना बाना पिछले साल बिहार में जेडीयू बीजेपी गठबंधन के टूटने के बाद ही बुना जाने लगा। बीजेपी से गठबंधन तोड़कर नीतीश कुमार ने लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ बिहार में एक बार फिर नई सरकार बना ली। यहीं से सीएम नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी। 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद सीएम नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर निकल गए। राजधानी दिल्ली में 3 दिनों तक उन्होंने अलग अलग विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान चर्चा उठी कि नीतीश कुमार पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर अपनी दावेदारी पेश करने के लिए यह सियासी मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने इसे मात्र बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की पहल बता दी। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार पटना लौटे, जहां उन्होंने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और विपक्षी पार्टियों के नेताओं को पटना बुलाकर मुलाकात की। इसमें उद्धव ठाकरे और केसीआर राव शामिल थे। इसके बाद उन्होंने खुद पटना से निकलकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड का दौरा किया। यहां उन्होंने सीएम ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे, जेएमएम नेता हेमंत सोरेन और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से बारी बारी मुलाकात कर चर्चा को और धार दिया। इन सभी मुलाकातों के बाद कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत ने विपक्ष को संजीवनी दे दी। कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह विपक्षी एकता का मंच बना। देश भर के नेताओं ने इस समारोह में हिस्सा लिया। विपक्षी एकता के इस मंच पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी दिखे। अगले ही दिन सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से एक बार फिर मुलाकात की। मुलाकात के बाद केजरीवाल ने नीतीश कुमार को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए हरी झंडी दिखा दी। इसके बाद नीतीश कुमार ने दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंच गए। मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने पटना में विपक्ष की महाबैठक करने का ऐलान कर दिया। तारीख तय की गई 12 जून। बैठक को लेकर चर्चा शुरू हुई तो तमाम विपक्षी नेताओं ने बैठक में हिस्सा लेने के लिए पटना पहुंचने की हामी भर दी, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका में होने का हवाला देकर विपक्ष की इस महाबैठक को टाल दिया गया। एक बार फिर नई तारीख का ऐलान खुद नीतीश कुमार ने किया और इस बार नई तारीख 12 जून की जगह 23 जून कर दी गई और फिर 23 जून को 19 में से 15 दलों के नेता पटना पहुंच गए। इन 15 दलों के नेताओं में कई राज्यों के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और कई दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल थे। पटना में हुई इस महाबैठक में राहुल गांधी ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। कश्मीर से लेकर तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड के नेता यहां नजर आए। हालांकि इन सभी के बीच दिल्ली विधानसभा पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ राज्यसभा में समर्थन जुटाने में लगी आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को विपक्ष की बैठक में उठाने की मांग कर दी, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति जताते हुए चर्चा से इनकार कर दिया। इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैठक के बहिष्कार करने की चेतावनी दे दी। केजरीवाल की मांग पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपनी सहमति जता दी, लेकिन कांग्रेस अपने स्टैंड पर कायम रही। इन सब उतार चढ़ाव के बीच बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी दलों के नेताओं ने 24 में लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात कही। साथ ही अगली बैठक 12 जुलाई को शिमला में होने पर सहमति भी बनी।